हेलो स्टूडेंट्स, और आज दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में हमारे काउंटर पे जो एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर वैभव सिंह सर का, जो मैथ्स के लिए बहुत ही नामी जामी फैकल्टीज़ हैं मैथ्स के लिए। हेलो सर, हमारे इंस्टॉल पे। और आज हम सर से बात करेंगे। सर ने जो बुक्स लिखी हैं शॉर्टकट मैथ्स की, जो कि काफ़ी बेस्ट सेलर बुक्स है जेईई स्टूडेंट्स के बीच में, और काफ़ी फ़ायदा मिलता है उन्हें। और सर बिलोंग करते हैं वाइब्रेंट एकेडमी से, काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं उस एकेडमी से, और इस बार का रिजल्ट भी उनका काफ़ी अच्छा गया है। तो हम उसी बारे में सर से बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस हों जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैथ सब्जेक्ट या और भी, तो वो सर से बात कर सकते हैं इस बारे में। तो सर वैभव सर प्लीज़ बैठिए और हम आज आपसे बात करते हैं आपकी बुक के बारे में। सबसे पहले तो सर आप थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को अपने बारे में, कैसी आपकी जर्नी रही और कितने टाइम से आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आपके फैकल्टीज़ आपके जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है आपके लिए, वो सब चीज़ें। थैंक यू जाहिद, और आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी जर्नी ऐसी रही कि मतलब मैंने जब 12th क्लास में था और 12th ख़त्म होने से पहले अपन क्या है पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, है ना। तो टीचिंग एक्सपीरियंस तब से हमारा स्टार्ट हो गया, और बीटेक फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तब से पढ़ाना शुरू कर दिया, और तब से अपन पढ़ा ही रहे हैं। और लगभग मुझे 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स का अपन सिलेक्शन करा चुके हैं आईआईटी में। और अभी करेंटली मैं वाइब्रेंट एकेडमी रन कर रहा हूँ आगरा में। तो अपन यही कहेंगे स्टूडेंट्स से कि भाई जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी और नीट की, तो उनको एक जो राइट पाथ है वो चूज़ करना होता है। और वो राइट पाथ चूज़ ऐसे होगा कि मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जाहिद, कि एक स्टूडेंट का रोल उसके सिलेक्शन में 70% होता है, एक टीचर का रोल सिर्फ 30% होता है। तो 30% रोल पर अपन काम कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन वो 30% रोल ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली वो हिट हो टारगेट पर और क्रैक कर सके अपन एग्ज़ाम को। तो सर जैसे कि आपने बताया कि एक फैकल्टी का जो रोल होता है वो 30% का होता है, बट सर जो 70% रोल स्टूडेंट का है, उस 70% में भी काफ़ी हद तक एक रोल होता है एक ऑथर का, जिसके बुक्स वो पढ़ता है, जिस बुक से वो प्रिपरेशन कर रहा होता है। और सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, जो हमारी ये बुक है शॉर्टकट मैथ्स की, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को, हमने फीडबैक में भी देखा है, स्टूडेंट्स बताते हैं इस बुक के बारे में कि जेईई की जो प्रिपरेशन के टाइम पे इस बुक से उनको हेल्प मिलती है, चाहे वो जेईई मेंस के लेवल की हो या एडवांस के लेवल की हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस बुक से। तो सर आप एज एन ऑथर, आप जब एक बुक लिख रहे होते हो या एक बुक बनाते हो, लिखते हो, तो सर उस टाइम पे आपके माइंड में क्या होता है या क्या सोच के वो बुक लिखते हो कि स्टूडेंट का जो 70% आप जो रोल बता रहे हो, जिसमें वो खुद सेल्फ स्टडी भी आती है, वो बुक्स का सपोर्ट लेता है, तो वो कैसे उसको हेल्प करती है बुक्स? तो आप क्या दिमाग में क्या होता है कि क्या बुक में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले? एक्चुअली क्या है, ये बुक मैंने ये सोच कर लिखी थी कि बच्चा क्या है सॉल्यूशन उसको मिलता है, बहुत लॉन्ग सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशंस होते हैं। तो मेरा टारगेट ये था कि भाई मैथमेटिक्स, ऑलरेडी आपने जेईई मेन 2023 देखा होगा जनवरी अटेम्प्ट का, और सबका यही फीडबैक है कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा लेंथी और टफेस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। टफेस्ट नहीं था बट वो लेंथी था, लेकिन उसको हम कैसे और शॉर्ट बना सकते हैं, कैसे और उसके शॉर्टकट सॉल्यूशन ले सकते हैं, उस बेसिस पर ये किताब लिखी गई है। और ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ, या पर्टिकुलर स्टूडेंट को दावा कर रहा हूँ कि अगर वो ये बुक यूज़ करता है तो लगभग 25 से 30% का उसका ग्रोथ होना ही है मार्क्स में 100%। तो सर जैसा कि आपने इस चीज़ को लेके आपका दावा है कि अगर स्टूडेंट्स इस बुक को रेफ़र करते हैं तो 30%, कम से कम 25 से 30% जो उसका स्कोर है या उसकी जो प्रिपरेशन है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है उसका। तो सर इस बुक में ऐसा क्या खास है, किस तरह से आपने वो शॉर्टकट्स दिए हैं जो शायद किसी और दूसरे बुक्स में नहीं है, जो स्टूडेंट ढूंढ रहा होता है? एक्चुअली इस बुक को पढ़ाने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊं जाहिद।
ये बच्चा रीड करेगा एज अ नोवेल, रीड करते हैं स्टूडेंट्स एज अ नोवेल, मतलब वो रीड करेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ आएंगी। मतलब इसको अपन ने ऐसे लिखा है कि जैसे लेक्चर क्लास में दिए जाते हैं, जिस लैंग्वेज में लेक्चर्स क्लास में दिए जाते हैं, उस बेसिस पर ये बुक लिखी गई है। बिल्कुल सर। और सर जैसे कि मैं इस बुक में देख रहा हूँ प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं विद एग्जाम्पल्स, ताकि उसे कोई भी और जो भी शॉर्टकट है या टिप्स है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक जो शॉर्टकट्स हैं उनको प्रॉपर डिफाइन करके और कैसे यूज़ करना है ये भी बताया गया है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो मतलब मैं इस बुक को देख के समझ पा रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट इस बुक को इतना ज़्यादा रेफ़र करते हैं, उनको इतनी पसंद आती है। एक्चुअली इस बुक में शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें 3 चीज़ हैं, टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो पहले अपन ने डिफाइन किया है, ट्रिक्स को डिफाइन किया है, शॉर्टकट सॉल्यूशन को, शॉर्टकट्स डिफाइन किए हैं। उसके बाद जो पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन या जेई मेन के आए हुए क्वेश्चन, पहले एक्चुअली AIEEE होता था, जेई मेन नहीं होता था, तो AIEEE के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करके दिखाया है कि देखो ये कितना लेंथी सॉल्यूशन है और हमने उसे एक स्टेप में सॉल्व करके दिखाया है। तो सर जैसा कि अभी हमने देखा इस बुक के बारे में, हमने सर से बात करी, बताया, और अब हम चाहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी को भी इस जेई रिलेटेड एग्ज़ाम्स में कुछ भी इश्यूज़ हो या कोई क्वेरीज हो या जो कुछ पूछना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी ऑडियंस में से अगर ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, या पायल प्लीज़ क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे जेई एडवांस के लिए कोई इम्पोर्टेंट टिप्स वगैरह बताइए एग्ज़ाम में कि कैसे उसकी प्रिपरेशन। सर तो बेसिकली इन ये जानना चाहते हैं कि जैसे इनका मेंस एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ये एडवांस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, इनका रैंक इम्प्रूव हो, इन चीज़ों के लिए थोड़ा इनको टिप्स बताइए। अब ये है कि आपका नाम क्या है? पायल। अपन को करना ये है कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जेई मेन आप क्रैक कर चुके हो, अब जितने मैक्सिमम आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो एडवांस लेवल पर 20 इयर्स प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अपनी एक बुक भी आती है 43 इयर्स, 44 इयर्स, शायद 45 इयर्स है, 45 इयर्स, वो भी अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बस रिपीट हो रहे हैं। ओके सर, तो जस्ट मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगी तो उसी से ही मतलब बेटर रहेगा एग्जाम में, स्कोर मतलब और बढ़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो इस बार का मेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे सर आपको क्या लगता है कि हमारी बुक्स उस एग्ज़ाम के लिए कितनी यूज़फुल रही होगी? जिन स्टूडेंट्स ने भी इस बुक को रेफ़र किया होगा या इनसे पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन की होगी, उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा इस एग्ज़ाम को में अच्छा स्कोर करने में? लगभग जैसे मैंने आपसे कहा 25 से 30% का ग्रोथ बच्चे को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स लेंथी आता ही आता है। ये मतलब जेई मेन जब से शुरू हुआ है, या तो टफ आएगा या लेंथी आएगा, तो उसके लिए हमें टाइम बचाना है। तो ये टाइम बचाने का एक तरीका है जो हम दे रहे हैं बच्चे को, मतलब ये गारंटी है कि उसके 25 से 30% अब टाइम बचेगा। जैसा कि सर आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद हमने खुद जाके एनालिसिस करी थी, बच्चों से बात की थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और सभी का यही कहना था ऑलमोस्ट कि यार मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी था, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स भी कर ली, लेकिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी लेंथी थे। तो उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको मैथ्स के क्वेश्चन लेंथी लगे या वो सेशन 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, तो उनके लिए गाइज मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके स्कोर को अच्छे से इम्प्रूव करने में, और ये लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। क्यों सर? ठीक है गाइज, तो आज के लिए वैभव सर मैथ्स की फैकल्टी जेई के लिए हमारे साथ थे। इन्होंने अपनी बातें बताई, आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके कोई भी अगर क्वेरीज हो तो गाइज़ आप हमारे पेज पे जाके, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम सर से वो क्वेश्चन सर तक पहुंचाएंगे और आप तक वो क्वेश्चंस के आंसर, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ पे हमारे स्टॉल पे आने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।